अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राकेश फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उस बुढ़िया वीना को किडनैप करने को कहा था, पता नहीं इसने वो काम किया भी या नहीं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करती इसने? हे भगवान, एक तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सालों पहले मैंने जो काम किया था उसके बावजूद ये वीना जिंदा कैसे बच गई। ये सोच सोच के मेरा सर फटा जा रहा है। कहाँ रख दी सर दर्द की गोली? ओ बॉस माता जी, जरा हमको जेब खर्ची चाहिए, थोड़ा अर्जेंट है। 2 लाख रुपए निकाल के दीजिए। तूने जो काम किया है ना, उसके लिए तुझे 2 लाख नहीं 2 लातें पड़नी चाहिए। तेरी वजह से मेरा बना बनाया हुआ प्लान चौपट होने वाला है। तेरी बेवकूफी की वजह से आज जानकी को सच पता चल गया कि तू रघुवीर नहीं मुन्ना है। और घूम खुले सांड की तरह मुझे बिना बताए तेरा पीछा करते करते उसने तेरा सच पता लगा लिया। आया बड़ा पैसे मांगने वाला। देखिए माता जी, हम आपसे पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं कि हमें बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त ना है। अब एक काम कीजिए, आप अभी तक का हमारा जितना हिसाब किताब है ना वो कीजिए और हमें आजाद कीजिए। हमसे ना होगा ये रघु जानकी का खेल। अच्छा, हिसाब तो तेरा बेटा मैं अच्छी तरह से करूंगी कि तू सीधा जेल में जाकर सड़ेगा। जानकी को सच तो पता चल ही गया है तेरा, और मुझे क्या करना है? सिर्फ 2 आंसू बहाने हैं, फिर सीधा जेल भेजेगी वो तुझे। और देख ले मुन्ना, मुझसे चालाकी मत करना, जितना कहा है उतना कर। जब तक जानकी से सारी जायदाद तेरे नाम नहीं हो जाती तब तक तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, समझा? और सुन, वो जानकी चालाकी से तुझसे बात करने की कोशिश करेगी, सवाल जवाब करेगी। ओवर स्मार्ट बन के कुछ उगल मत देना कि मेरी मुसीबतें और बढ़ जाए। सुन रहा है क्या नहीं? हाँ सुन रहे हैं। हमें शौक ना है ये सब करने का, हम तो खुद चाहते हैं आपका ये काम खत्म हो। आप हमारा हिसाब कीजिए और हम आपको जयराम जी की बोले। अब आगे बताइए करना क्या है? अम्मा थोड़ा सा खा लो। माँ, हमने मुन्ना की माँ को तो राकेश चाचा से बचा लिया, लेकिन अब हमें पापा को भी ढूंढना है और हमें पापा तक मुन्ना ही पहुंचाएगा। लेकिन हाउ तुलसी, व्हाई मुन्ना टेल रघु सेठ का लोशन? आई मीन लोकेशन, वो तो खुद माला की टीम में है। हाँ तुलसी, कमला बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर राकेश ने मुन्ना की माँ को किडनैप करने की कोशिश क्यों की। देखिए जानकी सेठानी, छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन ये बात को समझना जरूरी है। हो सकता है कि हम गलत भी हो। जो राकेश सेठ है ना, बहुत चालाक आदमी है। हो सकता है उसे मुन्ना की सच्चाई पता हो और उसकी माँ के जरिए वो रघु सेठ तक पहुंचना चाहता हो। और ये भी तो हो सकता है कि माला और राकेश सेठ दोनों मिले हो, तो साठगांठ भी हो सकता है ना फिर से, और वो दोनों मिलकर वो मुन्ना के खिलाफ कौन गेम प्लान कर रहे हो, उसको रास्ते से हटाना चाहते हो। माँ, बंटी भैया की बात में दम तो है, लेकिन इन सब में सबसे जरूरी ये है कि मुन्ना अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। वो इधर मेरे पापा बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ से मिलने जाता था। इसका मतलब कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, और इसी बात का हमें फायदा हो सकता है। क्या? कैसे? आप ही तो कहती हो ना कि किसी भी इंसान में चाहे कितनी भी बुराई क्यों ना हो, अगर वो अपनी माँ से प्यार करता है ना, तो कोई तो अच्छा ही है उसके दिल में।
अगर हम मुन्ना को बता दे कि राकेश चाचू और माला ने उनकी माँ को किडनैप करने की कोशिश की थी और हमने उनकी जान बचाई, तो हो सकता है कि वो बुराई की टीम को छोड़ के अच्छाई की टीम में आ जाए नाइस आइडिया। और वो हमें बता दे कि पापा कहाँ पर है। हमारी सयानी तुलसी का दिल और दिमाग दोनों तेज है। कहाँ है? बॉस, हाँ सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं है। अच्छे से देखा? हाँ बॉस। पूरी कॉलोनी चेक कर ली सर, बुढ़िया कहीं नहीं मिली। मुझे नहीं पता ये कॉलोनी ढूंढो या पूरा शहर ढूंढो, मुझे वो बुढ़िया चाहिए आज के आज। जाओ शक्ल मत दिखाना जब तक मिलती नहीं। भाग। माँ को अगर पता चला कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है तो भरोसा तो गया, जायदाद भी हाथ से जाएगी। क्या करूं क्या करूं? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। दोपहर को सोना आलस की सबसे बड़ी निशानी होती है, इसीलिए हमेशा दोपहर के समय हल्का भोजन करें। इससे आप दिमाग से चुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे और आगे की दिनचर्या के बारे में हम आपको जरूर बताते रहेंगे। धन्यवाद। जीरो 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 राकेश, कहाँ था तू? फोन क्यों नहीं उठा रहा था? और उस बुढ़िया का क्या हुआ? काम हुआ या नहीं? बोलना। माँ, बुढ़िया हमारे साथ ही है, मेरे आदमियों के कब्जे में है। माँ मुझे एक बात बताइए, आप ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझसे कुछ छुपा रही है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप वो मुन्ना की माँ से इतना डर क्यों रही है? माँ, मैं बेटा हूं आपका, मुझे बताइए प्लीज। हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर पाऊं। ये देख, ये वीना है, रघुवीर और मुन्ना की माँ। माँ? इससे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। कैसा रिश्ता माँ? देखने में तो ये काफी रईस घराने की लग रही है। माँ, ये सब क्या माजरा है? राकेश, आज मैं तुझे वो राज बताने जा रही हूं जो मैंने किसी को नहीं बताया। ये जो रघुवीर और मुन्ना है ना, ये सिर्फ जुड़वा भाई ही नहीं, बल्कि ये घर, सारी फैक्ट्रियां, ये रुपया, पैसा, ये आन बान शान, ये सब कुछ जिसके लिए ये जंग चल रही है, असल में वो सब कुछ उन्हीं का है। मतलब रघु और मुन्ना जुड़वा भाई? राकेश, ये सब तेरे पापा का नहीं, ये सब कुछ वीना और उसके पति का है, यानी कि मुन्ना और रघुवीर के माँ बाप का। तेरे पापा तो रघुवीर के पापा
यानी कि जितेंद्र ठाकुर के यहाँ मामूली से मुंशी थे। अरे विमला, आ गई तुम? अकेले आई? राकेश को नहीं ले आई? इतनी गर्मी में छोटे से बच्चे को कहाँ ऑटो के धक्के खिलवाऊं? वो तो मेरी तकदीर में लिखा है। पड़ोसन के यहाँ छोड़कर आई हूँ। आज शाम को तो आ जाओगे ना वापस से घर? आज भी लेट होगा विमला, काम है बहुत। जब देखो तब काम काम काम। उस हिसाब से दाम मिलते हैं आपको? क्या फायदा इतनी मेहनत करके? बस आप मेहनत करो और तिजोरी इस ठाकुर की भरती जाए। 15 साल से मुंशीगिरी कर रहे हो इनके यहाँ पर, लेकिन आपकी औकात तो देखो। दिया एक कमरा आपको, एक ऑफिस जैसा कुछ, यहाँ बैठकर खाना खा रहे हो दहलीज के कुत्ते की तरह। तो देखो तो इनको इतनी बड़ी हवेली बना दी और आप वहीं के वहीं। क्या बोल रही हो तुम? शांत रहो, इतना लालच अच्छा नहीं है विमला। सबको अपने नसीब का मिलता है। तो अपना नसीब बदलने की कोशिश तो करनी चाहिए ना इंसान को, कि वो भी ना करे। आप खुश रहो इतनी सी तनख्वाह में। मेरे और राकेश के भविष्य के बारे में सोचना मत कभी आप। मुंशीगिरी करते हो ना आप यहाँ पर, हैं? हिसाब किताब में थोड़ा ऊंच नीच करके 4 पैसे अपने लिए बचा लेते तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। लेकिन नहीं, आप तो सिद्धांतवादी हो ना। उसी की वजह से हम आज तक किराए के मकान में सड़ रहे। और इनको देखो, 4 फैक्ट्रियां डाल ली। हो गया तुम्हारा? हाँ, बहुत बोल दिया। अब जाओ घर पे, मुझे बहुत काम है। हाँ, काम करो। इसी कलम से यहाँ पर बैठकर सिर्फ लकीरें खींचते रहना। अपनी किस्मत में अमीरी की लकीर मैं खुद खींचूंगी। डब्बा घर ले आना। ये हवेली, सारी फैक्ट्रियां, जमीन जायदाद कैसे अपने नाम पर करवाना है, उसका रास्ता मुझे सोचना होगा। राकेश, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है और इसीलिए मैंने ठान लिया कि जो सुख ऐशो आराम मुझे नहीं मिला वो मैं तुझे दिलाकर रहूंगी। चाहे वो सुख, वो ऐशो आराम मुझे किसी से छीन कर क्यों न देना पड़े तुझे। और इसीलिए मैंने वही किया जो उस वक्त मुझे सही लगा। माँ, ये क्या किया आपने? मैंने ठाकुर और उसकी पत्नी वीना और उसके 2 बच्चे धीरू और वीरू यानी कि रघुवीर और मुन्ना का मर्डर प्लान किया।
ताकि ठाकुर अपना पूरा परिवार खोने के गम में पागल हो जाए और उसके पागलपन का फायदा उठाकर मैं ये सब कुछ अपने नाम करवा लूं। क्या हुआ वीरू बेटा, दूध क्यों नहीं पी रहे हो? अरे समझ गई बेटा, वीरू भाई की याद आ रही है ना? अभी से इतना प्यार? अरे बाप रे, मम्मा भी नहीं चाहती कि तुम दोनों को अलग करे, पर क्या करें? वीरू भाई की तबीयत कितनी खराब है ना, आज बुखार है, पता है ना तुम्हें? माँ, आपने ये सब? मैंने जो भी किया राकेश, वो तेरे लिए किया, ताकि तुझे जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अम्मा, अम्मा, अम्मा कहाँ गए थे? अम्मा, 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 अम्मा को देखो क्या? नहीं देखे। अम्मा, अम्मा को देखो क्या? अरे बोलना, अम्मा को देखो क्या? नहीं देखे। अम्मा, अम्मा कहाँ चली गई? अम्मा, अम्मा को देखे क्या? हम यहाँ सूखे हुए कपड़े उतार रहे थे ना, तो देखा कि दो लड़के अम्मा को लेके जा रहे थे। हमने सोचा कि तुम्हारे पहचान के होंगे, इसलिए हम कुछ नहीं बोले। किधर लेके गए अम्मा को? नहीं, वो तो नहीं पता। अम्मा! लेकिन आपने ये सब कुछ अपने नाम करवाया कैसे? ठाकुर साहब, अनर्थ हो गया। ये ठाकुर का दूसरा बच्चा तो घर पर ही है, मतलब एक्सीडेंट से वीना और एक ही बच्चे का हुआ। क्या हुआ विमला? ठाकुर साहब को ठाकुराइन और छोटे ठाकुर का एक्सीडेंट हो गया। दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, नहीं, वीना और वीरू मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? नहीं, संभालिए। वीरू का क्या हुआ? इतनी छोटी उम्र में उसके सर से उसके माँ का साया उड़ गया। कौन संभालेगा उसे? बिन माँ का मेरा बच्चा कैसे जिएगा? यही मौका है विमला, अपनी वफादारी दिखाने का और ठाकुर का भरोसा जीतने का। ठाकुर साहब, संभालिए अपने आप को। शायद ईश्वर की यही मर्जी थी, इसीलिए उन्होंने ठाकुराइन और छोटे ठाकुर को अपने पास बुला लिया। इस बच्चे को अगर माँ का प्यार नहीं मिला तो इसके साथ बहुत नाइंसाफी होगी। ठाकुर साहब, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं पालूंगी इसे। अपने राकेश से भी बढ़कर प्यार दूंगी इसे। मैं गरीब हूँ, मेरे पास रुपया पैसा तो नहीं, लेकिन मैं ममता की दौलत पूरे लुटा दूंगी उस पर, विश्वास करिए। मैं इसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आजा बेटा, आजा। हाँ कसम, इस बिमला को तो मैं बहुत हल्के में लेती थी रे, मगर ये तो आस्तीन का सांप निकली। धोखेबाज, चालबाज औरत।
मतलब ये घर, जायदाद, रुपया, पैसा, बिजनेस, फैक्ट्री जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही है, वो इसका रिच नहीं। मतलब ये सब कुछ वो रघु और उसके वो छिछोरे फोटोकॉपी भाई मुन्ना का है। अब तू सारी सच्चाई जानता है राकेश, लेकिन खबरदार, इस बात का जिक्र भी तूने किसी से किया है तो समझा? हाँ बेटा तुझे बोल। बंटी भैया, मुन्ना की माँ से कुछ बात हुई क्या? किधर बोलती है वो बेटा? अरे जब से इधर बेड पे आई ना तब तुलसी नहीं है, माँ नहीं है उसकी। क्या? मतलब सोने के पहले वो थे, सोने के बाद वो उठा तो नहीं थी। बंटी भैया, मिले क्या? कोई नहीं है रे। नहीं, ऐसा तो नहीं कि माला और राकेश चाचा ने उनको देख लिया? ये तो वही बुढ़िया है जिसे वो तुलसी के पंटर लोग लेकर जा रहे थे। मतलब तुलसी नाटक कर रही है, उसको सच के बारे में सब कुछ मालूम है और फिर भी इससे पहले वो कोई अपना नया गेम खेले, मेरे को कैसे भी करके वो मुन्ना और रघु की असली माँ को अपने कब्जे में लेना होगा।